हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का कैटलिस्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पीवाईक्यू के ऊपर। यानी कि पिछले कुछ सालों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से जो सवाल पूछा गया है उन सवाल के ऊपर आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज मेंट फॉर। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेजेंट होता है किसमें? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में। और ये करता क्या है? तो अगर हम प्रोजेस्टेरॉन की बात करें मेरे भाई, अगर हम प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन होता क्या है? अगर हम प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एक हार्मोन है। ये क्या है? ये एक हार्मोन है जो कि क्या करता है? डिसबैलेंस कर देता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करता है? डिसबैलेंस कर देता है। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा, प्रॉपर तरीके से जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा, है ना, प्रॉपर तरीके से जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा तब क्या होगा भाई? प्रिवेंटिंग क्लेवेज, प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन या फिर बोथ ए एंड सी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, यानी कि ओवुलेशन जो है अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। क्लियर है बात? क्वेश्चन 2 कह रहा है द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम। अब देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास स्पर्म है, ठीक है, और इस स्पर्म को हम लोग डायरेक्टली इंजेक्ट कर दे रहे हैं इस ओवम में। इस ओवम में, ओवम क्या होता है भाई? फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट को हम लोग क्या कहते हैं? फीमेल गैमीट को हम लोग कहते हैं ओवम। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? जब हम लोग स्पर्म को डायरेक्टली क्या कर दे? इंजेक्ट कर दे ओवम के अंदर, तब इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफर या फिर ICSI या GIFT या ZIFT। तो इसे हम लोग कहते हैं ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। GIFT का फुल फॉर्म याद रखिएगा, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और ZIFT का फुल फॉर्म याद रखिएगा, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पे Z से क्या हो जाएगा? जाइगोट, जाइगोट, ठीक है। बाकी इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जी से आपका हो जाएगा गैमेट, गैमेट, बाकी आपका इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और ICSI का फुल फॉर्म अगर हम लिखें तो यहां लिख देते हैं भाई, ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ICSI। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एमनियोसेंटेसिस इज प्रोसेस टू। एमनियोसेंटेसिस जो प्रोसेस है वो किसके लिए है भाई? नो अबाउट द डिजीज ऑफ ब्रेन, ब्रेन से रिलेटेड डिजीज को जानने के लिए। डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिजीज इन द एम्ब्रियो, डिटरमाइन एनी डिजीज इन हार्ट या बोथ ए एंड सी। तो जो हमारे पास एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है, ये एमनियोसेंटेसिस टेक्निक किस लिए लाया गया था? ताकि हम लोग जो जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है लाइक डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब जो बीमारी है ना, इनको पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस को लाया गया था। लेकिन हमारे इंडिया में इसका मिस यूज किया जाने लगा। समझ बात? क्या करने लगा भाई? मिस यूज करने लगा। मिस यूज क्या था कि लोग क्या करते थे, सेक्स पता कर लेते थे कि जो बच्चा है मदर के वोम्ब में यानी यूट्रस में वो मेल है या फीमेल है, और अगर फीमेल रहती थी तब उसका फीटिसाइड कर दिया जाता था, यानी उसको मार दिया जाता था। समझ रहे बात? तो एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज क्या है? फीमेल फीटिसाइड। और एमनियोसेंटेसिस टेक्निक किसके लिए आया था? वो टेक्निक आया था जेनेटिकली डिसऑर्डर को पता लगाने के लिए। तो कह रहा है नो अबाउट द डिजीज ऑफ ब्रेन, ब्रेन की डिजीज को जानने के लिए तो नहीं भाई। उसके बाद डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिजीज इन द एम्ब्रियो, हाँ ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हेरिडिटरी डिजीज को डिटरमाइन करने के लिए लाया गया था। डिटरमाइन एनी डिजीज इन हार्ट ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जेनाइटल वर्ड्स आर ड्यू टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज स्प्रेड बाय। जेनाइटल वर्ड्स जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये स्प्रेड किसके द्वारा होता है? हेपेटाइटिस ए के द्वारा, हर्पीज वायरस के द्वारा, पैपिलोमा वायरस के द्वारा या ट्राइकोमोनास के द्वारा। तो समझोगे भाई, ये जो आपका जेनाइटल वर्ड्स है ये स्प्रेड होता है HPV के द्वारा, है ना, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? जेनाइटल वर्ड्स के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी। क्लियर है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एमनियोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ। एमनियोसिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं भाई? एमनियन का इस्तेमाल करते हैं, एमनियोनिक एसिड ऑफ प्रोटीन, एमनियोटिक फ्लूइड या बोथ ए एंड बी। तो हम लोग एमनियोसिंथेसिस में क्या करते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड्स को निकालते हैं और एमनियोटिक फ्लूइड से हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारे पास क्रोमोसोम सेल मिल जाएगा और सेल में हमारे पास क्या होगा? क्रोमोसोम होगा। और क्रोमोसोम में हम लोग चेक करते हैं, क्रोमोसोम में हम लोग क्या करते हैं भाई? चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं? चेक करते हैं कि क्रोमोसोम जो है XX है या XY है। अगर XS है तो भाई इसका मतलब क्या है कि फीमेल है, और अगर XY है तो इसका मतलब क्या है कि मेल है। तो जब फीमेल होते थे तब इसको क्या कर दिया जाता था? मार दिया जाता था। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एमनियोसिंथेसिस के एनालिसिस में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर टी? कॉपर टी का फंक्शन पूछा आपसे, है ना। कॉपर टी जो है ये क्या करता है भाई? कॉपर आयन रिलीज करता है। कॉपर आयंस को ये क्या करता है? रिलीज करता है। क्लियर है भाई? अब देखो होता क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर टी? स्टॉप जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट के फॉर्मेशन को रोकेगा, स्टॉप कंसेप्शन, स्टॉप फर्टिलाइजेशन, चेक म्यूटेशन। तो ये क्या करता है? ये एग एंड स्पर्म के मीटिंग को रोकता है। मतलब क्या हुआ भाई? मतलब ये हुआ कि ये क्या कर रहा है भाई? स्टॉप कर रहा फर्टिलाइजेशन को। किसको स्टॉप कर रहा है? फर्टिलाइजेशन को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जेनाइटल वार्ड्स स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन रिपीट किया है कि जेनाइटल वार्ड्स जो है वो किसके द्वारा भाई स्प्रेड होता है? हेपेटाइटिस ए वायरस, हर्पीज वायरस, ट्राइकोमोनाज या पैपिलोमा वायरस। तो हमने अभी बताया आपको कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जेनाइटल वार्ड्स के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहां तक? नाउ कह रहा है क्वेश्चन 8 द मेन रीजन फॉर मेकिंग कॉपर टी मोस्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर इंट्रायूट्राइन डिवाइस इन फीमेल। मेन रीजन आपको बताना है जिसके वजह से कॉपर टी जो है मोस्ट इफेक्टिव है और साथ ही साथ पॉपुलर इंट्रायूट्राइन डिवाइस है फीमेल में। ए में आपका लिख रहा है रिडक्शन इन फर्टिलाइजेशन एबिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ये क्या करता है? जो फर्टिलाइजेशन का एबिलिटी है स्पर्मेटोजोआ का उसको रिड्यूस कर देता है। बी में आपका कह रहा है इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ये फैगोसाइटोसिस जो है इंक्रीज कर देता है भाई कॉपर आयन को रिलीज करके। दूसरा में ये कह रहा है फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि स्पर्म को चुन चुन के मारता है। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन इन मोर्टिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का जो मोर्टिलिटी है उसको क्या कर देता है भाई? रिड्यूस कर देता है। कोई बच्चा अगर स्पर्मेटोजोआ से कंफ्यूज हो रहा है तो हम बता देते हैं कि स्पर्मेटोजोआ जो है इसी को हम लोग स्पर्म भी कहते हैं भाई। दिस इज नथिंग, ये हमारा स्पर्म है। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ। ऑल ऑफ दीज, क्या सभी होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये सभी कारण है भाई जिससे कॉपर टी जो है मोस्ट इफेक्टिव होता है और एक पॉपुलर इंट्रायूट्राइन डिवाइस है फीमेल में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसमें से आपको बताना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन है? मेजल्स है, टीबी है, गोनोरिया है या फिर आपका टाइफाइड है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपका है भाई गोनोरिया। अगर हम टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज है, इससे सवाल आता है ये कैसा डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है। क्लियर है बात? दूसरा पॉइंट इसका याद रखना है कि इसका जो पैथोजन होता है, पैथोजन का मतलब डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म, जो कि टाइफाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी। क्लियर है बात? चलो, टीबी की बात करें तो टीबी जो है वो स्प्रेड होता है एयर के माध्यम से। ये भी फेमस क्वेश्चन है। स्प्रेड होता है किससे भाई? एयर से स्प्रेड होता है। क्लियर है बात? और कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस जो है रिस्पॉन्सिबल होता है टीबी के लिए। मेजल्स की बात करें तो मेजल्स क्या है भाई? मेजल्स की अगर हम बात करें तो ये एक वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज, वायरल डिजीज कहने का मतलब भाई वायरस से होने वाला बीमारी, और बैक्टीरियल डिजीज कहने का मतलब बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी।
तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोनोरिया, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। क्वेश्चन 10 क्या है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। वापस से आपको बताना है भाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसमें से कौन है। टाइफाइड की बात करें, टाइफाइड, कॉलेरा, मलेरिया और सिफिलिस। टाइफाइड के बारे में सब कुछ बता दिया भाई, कॉलेरा, मलेरिया और सिफिलिस, इसमें से आपको ढूंढना है कि कौन आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब होता है वैसा डिजीज जो कि सेक्स के दौरान फैलता हो, सेक्स करने से क्या हो, फैलता हो, वैसे डिजीज को हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास टाइफाइड है, कॉलेरा है, मलेरिया है, सिफिलिस, इसमें से आपको बताना है कौन है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिफिलिस। सिफिलिस जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। क्लियर बात। टाइफाइड के बारे में बता दिया भाई, है ना। मलेरिया के बारे में आपको बता देते हैं कि मलेरिया जो है ये प्रोटोजोअन डिजीज है। कैसा डिजीज है, प्रोटोजोअन डिजीज है, प्रोटोजोअन डिजीज है। और कौन सा प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और मॉस्क्यूटो जो है फीमेल, मॉस्क्यूटो याद रखना, फीमेल एनोफिलिस, एनोफिलिस मॉस्क्यूटो रिस्पॉन्सिबल होती है फैलाने के लिए। ठीक है, ये तीन चीज आपको मलेरिया से रिलेटेड याद रखना है। प्रोटोजोअन डिजीज है, प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो जो है ये स्प्रेड कराती है। क्लियर है बात। और टाइफाइड के बारे में मैंने बता दिया भाई। कॉलेरा जो है वो विब्रियो कॉलेरा करवाता है। द फंक्शन ऑफ कॉपर टी इज प्रिवेंट। कॉपर टी जो है वो किसको रोकता है, ओवुलेशन को रोकता है, या फिर एग मैचुरेशन को रोकता है, फर्टिलाइजेशन को रोकता है, या नन ऑफ दिस। जो हमारे पास कॉपर टी है वो किसको रोकता है, किसको प्रिवेंट करता है, ओवुलेशन को, एग मैचुरेशन को, फर्टिलाइजेशन को, या फिर नन ऑफ दिस। हमने बताया कि कॉपर टी जो है वो क्या करता है, कॉपर आयन रिलीज करता है। कॉपर आयन क्या करता है भाई, रिलीज करता है, बताया मैंने, है ना, रिलीज करता है। और कॉपर आयन रिलीज करता है और एग, एग यानी फीमेल गैमेट एंड स्पर्म के मीटिंग को रोकता है, के मीटिंग को रोकता है। यानी कि वो क्या कर रहा है भाई, है ना, रोकता है। तो वो क्या कर रहा है, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक भाई। थैंक यू बच्चों, सेशन छोटा सा था लेकिन बहुत ज्यादा मतलब अमेजिंग था, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग को शेयर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।